इसी छूट के कारण हम कल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनेंगे। चुप हो जाओ, चुप। आंसू बताओ मुझे। निहान ने मुझे बताया था। इसे शक है कि बच्चा आमिर का हो सकता है। क्या तुमने इसे ये बताया है डार्लिंग? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये झूठ नहीं है। तुमने कहा था कि तुमने ज़ैनब और आमिर को देखा था और आमिर ज़ैनब से बच्चे के बारे में पूछ रहा था। तुमने मुझे बताया था, नहीं बताया था क्या? तुमने? मैंने। मुझे सच जानना है। ये कोई खिलौना नहीं है, शांत हो जाओ। मुझे सच बताओ, वरना कसम से आज मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुमने उसे छुआ था? बताओ मुझे आमिर। केमाल, केमाल, केमाल प्लीज गन नीचे करो प्लीज। तुम मुझे सब सच बताओ, जो भी तुम्हें पता है सब बताओ मुझे। क्या तुमने मेरी बहन के बारे में झूठ बोला? क्या तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया है? बताओ। हाँ, हाँ मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मुसीबत में डाला, इसीलिए मैंने भी ये किया। मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ ना। केमाल, आओ चलो यहाँ से। गन नीचे कर लो। नहीं करूंगा। कसम से मैंने निहान को सुना था। वो ज़ैनब से आमिर के बारे में पूछ रही थी। उसे लगता है कि बच्चा आमिर का है। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी आंसू। कोई तुम्हें दुखी करे तो मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकता हूं, पर जब तुम केमाल के लिए दुखी होती हो तो मुझे घिन आती है।
मुझे अब सब कुछ डिटेल में पता हो आंसू, सब कुछ जानना है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? निहान ने कहा था कि उसे लगता है कि ज़ैनब और आमिर में रिलेशनशिप है और ये बच्चा आमिर का है। एक मिनट, ये देखो। ज़ैनब से मेरी ये बातचीत, मैंने ज़ैनब को ये मैसेज किए थे। निहान अब इतनी गुस्से में है कि वो तुम्हें भी टारगेट कर रही है। प्लीज ध्यान से रहना और अपने भाई को दुखी मत होने देना। ज़ैनब तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। बिल्कुल, वो यही बात करना चाहती थी। तो आमिर वहां क्या कर रहा था? मैंने उसे फोन किया था। मैं दोनों से बात करना चाहती थी कि ज़ैनब इनोसेंट है, इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं। पर आमिर गुस्सा हो गया और ज़ैनब वहां से चली गई। आंसू, मगर क्यों? आमिर ऐसा क्यों करना चाहता था? आखिर क्यों? बताओ। क्योंकि वो मुझसे इस बारे में बात करना चाहता था। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। आंसू, तुम्हें लगता है आमिर और ज़ैनब रिलेशनशिप में है? नहीं। फिर उसने तुम्हें धमकाया क्यों? ये इतना आसान नहीं है। उसने मुझे इस बारे में बात करने से मना किया है, पर ये कभी नहीं हो सकता। तो उसने तुम पर गन क्यों तानी थी? उसने वो नहीं किया, यकीन करो तुम। तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्यों किया ऐसा? तुमने निहान वाली बात छुपाई मुझसे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम निहान पर शक नहीं कर सकते। शायद उसने ये सब इसलिए कहा था कि मैं आमिर को ना मारूं। तुम यकीन करो या ना करो, पर सच यही है। निहान ज़ैनब का इस्तेमाल बदले के लिए कर रही है, इसीलिए उसने ज़ैनब और आमिर के बारे में झूठ बोला। मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं आपको समझती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए भाई, चिंता मत कीजिए। आंसू, तुम्हारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, यकीन करो मेरा। इस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, सच में। तुम्हें लगता है कि ज़ैनब और आमिर किसी रिलेशनशिप में है? प्लीज मुझे सच बताना। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। निहान ने झूठ कहा है। तुम क्या कर रहे हो? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। तुम कहाँ हो ज़ैनब? मैं घर पर हूँ भाई। तो अभी के अभी घर से बाहर आओ। अभी? पर क्यों? आप जानते हैं कि ओजान। तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो ज़ैनब। तुम मेरे घर चल रही हो, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। हे ऊपर वाले। ज़ैनब, कौन था फोन पे? केमाल भाई, वो चाहते हैं मैं अभी उनके साथ उनके घर जाऊं। 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? ज़ैनब, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पता है हनी, मुझे पता है, पर ये थोड़ा अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। पर मैं जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। तुम ठीक तो हो? तुमने जो किया बहुत ही गलत किया आंसू। तुम्हें ये सब होने से पहले ही मुझे सब बता देना चाहिए था। कैसे बताती केमाल? मेरे लिए भी तो पहले सच जानना जरूरी था ना। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते ना।
मुझे सब जानना था, नहीं तो तुम कुछ भी कर सकते थे। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती थी केमाल। तुम मुझे बचाना चाहती थी पर तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। कुछ भी कह लो, तुमने बहुत गलत किया है। उसने मुझ पर बंदूक तान रखी थी, तुमने देखा, पर तुम उसके लिए रोई। मेरी जान जा सकती थी। तुम हो भी इसी लायक। तुम पागल हो क्या? तुम्हें सच में लगता है मेरे और ज़ैनब के बीच में कोई रिश्ता है? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अभी तक तो मुझे नहीं पता है। आंसू ने सोचा होगा कि वो सोएदार परिवार को बचा लेगी। वो यहाँ केमाल के लिए सच जाने आई थी। तुमने उसके सवालों का जवाब दिया? क्या तुम जवाब दे सकते हो? बताओ। मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। उसने झूठ बोला है। आप मुझसे ये पूछ भी कैसे सकते हो? क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं जानता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ ज़ैनब। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। पागल करके रख दिया है मुझे। देखो मुझे, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है तो प्लीज मुझे बताओ, सच बताओ। नहीं है। झूठ बोल रही हो? हाँ? तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? आप जानते हैं नेहान आपसे गुस्सा है। आप उसे जानते हैं, वो मुझे बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है भाई। अच्छा, बस इतनी सी बात है? मैंने आपको इस बारे में बताने की कोशिश की थी मैंने, इसलिए मैं वो घर छोड़कर आई थी, पर आपने सुना ही नहीं। सच बोलो, क्या तुम इसलिए घर छोड़कर आई थी ज़ैनब? हाँ, इसलिए आई थी भाई। निहान ने मेरे बारे में झूठ बोला था और विल्दान ने मुझ पर आरोप लगाया था कि वो बच्चा सालेह का है। क्या? क्या? हाँ, उन्होंने यही कहा था। निहान ने कहा कि ये बच्चा एमिर का है और मेरा किसी ने नहीं सोचा। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि मैं... चुप हो जाओ ज़ैनब, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब प्लीज मुझे सच बताओगी? मैं इस सबसे परेशान हो चुका हूँ, मैं और डील नहीं कर सकता। भाई, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मुझे भी ये झूठ सुनकर तकलीफ होती है। सच में मैं मरना चाहती हूँ, बहुत हुआ। सच कहा। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम यही रहोगी ज़ैनब, सुन लिया? भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उजान को मेरी जरूरत है। प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे उसके लिए वहाँ जाना होगा भाई। मुझे ज़ैनब से बात करनी है। वो अपने भाई से बात कर रही है। ओजान, चाहे जो हो जाए, अब तुम वहां नहीं जा सकती हो। तुम्हें अब यही रहना होगा। ओजान, ज़ैनब, मैं इसे रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी। यहाँ क्या हो रहा है? ज़ैनब, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। अब ये यही रहेगी, क्योंकि मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तुम रोकोगे? पहले तुमने चाहा कि मैं जेल चला जाऊँ, उससे मन नहीं भरा, तो अब उसे यहाँ रोकना चाहते हो? ऐसा नहीं है। तुम जानते नहीं मैंने मेरी बहन के कितने झूठ बर्दाश्त किए हैं। केमाल, ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? उजान, कुछ नहीं। ज़ैनब, जानते हो, तुम्हारा परिवार ये सोचता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई। ज़ैनब दोबारा उस घर में नहीं जाएगी। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। क्या ये सब इनसे मॉम ने कहा है? निहान, निहान ने कहा? निहान ने मुझे बोला कि ये बच्चा एमिर का है। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में और कितनी चीजों से डील करना पड़ेगा। मैं सच में पागल हो रही हूँ। Damn it! ये बहुत बड़ा झूठ है। मुझे यकीन नहीं होता। वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा उजान? तुम्हें दिखता नहीं? ज़ैनब, उन्हें इस चीज का हिसाब चुकाना होगा। यकीन मानो, वो लोग माफी मांगेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। एमिर, जाओ। जाओ यहाँ से एमिर, जाओ। जाते क्यों नहीं? नहीं जा सकता।
तुम अपने आप को मार रही हो, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। क्या तुमने ज़ैनब को टच किया? मैं कसम खाता हूँ मैंने उस लड़की को छुआ भी नहीं है। वो बच्चा तुम्हारा है ना? मुझे सच्चाई बताओ। निहान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आखिर ज़ैनब से क्या चाहती हो तुम? ओजान, मॉम ने उसके बारे में झूठ बोलना बंद किया तो तुमने शुरू कर दिया। निहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वो इंसान नहीं जिसे तुम्हें सवाल करना चाहिए। तुमने उसके बारे में झूठ बोला है निहान। ओजान, ये सब अभी मत करो। तुम जानते हो ना निहान झूठ बोल रही है, उसके बाद भी मुझे चुप करा रहे हो। शांत हो जाओ, इस बारे में हम अकेले में बात करेंगे। निहान, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ज़ैनब पे कोई भी इल्जाम लगाया तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। भाई, मुझे उजान के साथ होना चाहिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए भाई। हाँ सही कह रही हो, पर तुम वहां नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ ये जगह अब इसके लिए सेफ नहीं है, पर इसे अपने पति के साथ होना चाहिए। क्या तुम सच में उजान के पास जाना चाहती हो? उसे मेरी जरूरत है। मुझे उजान के पास होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा निहान ने ऐसा क्यों किया। वो ज़ैनब के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने तुम्हारी पत्नी के बारे में झूठ कहा है। मैं अपनी बहन को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो चाहती क्या है। वो केमाल से नाराज थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी बहन पे इल्जाम लगा दे। क्या वो बदला लेने के चक्कर में ये भी भूल गई कि ज़ैनब मेरी वाइफ है? मुझे पता है, लेकिन अब भूल जाओ। क्या तुम ज़ैनब के पास जाना चाहते हो? बताओ मुझे। मैं ज़ैनब के बिना एक पल भी नहीं जी सकता आमिर। तो तुम उसके पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि तुम उसके पति हो। पर कैसे? केमाल ने उसे रोक रखा है, वो उसे यहाँ नहीं आने देगा। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि ज़ैनब क्या सोचती है। इस सब के बाद मैं ज़ैनब से पूछ ही नहीं पाया कि वो घर आना चाहती भी है कि नहीं। निहान ने जो इल्जाम लगाया उसके बाद कौन लड़की आना चाहेगी? अगर ज़ैनब ने खुद आने से मना कर दिया तो? असल में तुम्हें ज़ैनब के साथ कहीं दूर चले जाना चाहिए, पर यह मुमकिन नहीं है। कैसे? मुझे लगता है कि तुम ज़ैनब के साथ कहीं दूर चले जाओ, यहां से बहुत दूर। लेकिन तुम्हें तो पता है, उसका भाई। आमिर, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसका भाई उसे नहीं जाने देगा। और जब तक ये केस मुझ पे चल रहा है, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता। बिल्कुल सही। केमाल ऐसा होने नहीं देगा। हो सकता है इसका कोई और तरीका भी हो। और वो क्या है? मुझे भागना नहीं पड़ेगा। मुझे तरीका समझ में आ गया है कि मैं और ज़ैनब इस मुश्किल से कैसे निपट सकते हैं। तुम्हें यही रहना होगा ज़ैनब। ओजान भी चाहे तो यहाँ रह सकता है, फिर तुम अपने लिए किराए का घर ढूंढ लेना, लेकिन तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। जैसा आप कहें भाई। तुम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो तुम्हारे बारे में झूठ बोले। प्लीज इस बारे में माँ और पापा को मत बताना भाई। अगर उन्हें पता लगा तो वो दुखी हो जाएंगे। प्लीज तारिक भाई को भी मत बताना, वो बहुत दुखी हो जाएंगे सुनकर। तुम अभी ये सब बारे में मत सोचो। निहान ने तुम्हारे बारे में झूठ कहा और तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं? मुझे विश्वास नहीं होता तुम ये क्या कह रही हो ज़ैनब। मुझे निहान या किसी और की फिक्र नहीं, मुझे बस इस सब का दुख है और मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहती। प्लीज किसी को मत बताना, मैं इसे संभाल लूंगी भाई। हे ऊपर वाले। भाई आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ।
ओजान, मेरे भाई बहुत गुस्से में है। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ ज़ैनब। ये पॉसिबल नहीं है ओजान। देखो, मैं जानता हूँ इस सब के बाद तुम उस घर में नहीं जाना चाहोगी, पर कोई बात नहीं, हम किसी होटल में रुक जाएंगे। मेरे भाई मुझे जाने नहीं वो देंगे। जाने देगा। मैं उससे बात करूंगा और वो जाने देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है। पर कैसे? हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। क्या? देखो, उसके बाद सबको पता चल जाएगा इस बच्चे का बाप मैं हूँ। क्या मतलब है इसका? तुम निहान का भरोसा कर रहे हो ना? तुम उस पर भरोसा कर रहे हो और चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट कराऊं? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पूरी दुनिया को यकीन दिलाना है कि तुमने कोई गलती नहीं की है ज़ैनब, और उसका यही तरीका है। इसके बाद तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा। तुम ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, केमाल भाई, तुमने सुना नहीं? हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बहन को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते। मुझे ज़ैनब पर पूरा यकीन है। हम ये जरूर करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इस बच्चे का बाप मैं हूँ। अगर मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैंने मान लिया है कि आमिर ने मेरी बहन को छुआ है, और ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? मेरे साथ चलो ज़ैनब। चुप, एकदम मैं चुप। यहाँ अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ऐसी बात है, पर ज़ैनब यहाँ मेरे साथ ही रुकेगी। तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। मैं ऐसे धोखेबाज इंसान क्या नहीं रुक सकता जिसने मेरे लिए पुलिस बुलाई हो। तुम मेरे लिए सिर्फ इसके भाई हो और कुछ नहीं। मतलब तुम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ज़ैनब तो मेरे साथ ही रहेगी। हम इसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे ज़ैनब। गुड नाइट ओजान। चलो अंदर चलो, आ जाओ। आंसू, तुम ज़ैनब के पास ही रहना। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है, उसे पूरा करना है।